नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं व्हाई इज़ इंडिया फेसिंग अ कोल शॉर्टेज और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है पावर जनरेशंस और इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को डीपली थोड़ा एनालाइज करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया वैसे एक सीवियर कोल क्राइसिस से जूझ रहा है with over half of its coal-fired power plants left with coal stock that would last less than 3 days। कुछ इनके कोल्ड फायर पावर प्लांट्स हैं जहाँ पे केवल 3 दिन का कोयले का स्टॉक बचा हुआ है और 80% इनके जो पावर प्लांट्स हैं उनके पास केवल 1 वीक का कोल का स्टॉक बचा हुआ है। अगर हम एक रिपोर्ट की बात करें जो कि रिपोर्ट पब्लिश की है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने CEA, तो उनके अनुसार 135 कोल्ड फायर पावर प्लांट में से ऑलमोस्ट 16 ऐसे पावर प्लांट हैं जहाँ पे इनके पास बिल्कुल भी ज़ीरो कोल स्टॉक्स बचे हुए हैं। तो ये कुछ डेटा आपको वीडियो के शुरुआत में हम बता रहे हैं कि CEA सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट है और उनके अनुसार ये कहा गया है कि 135 में से 16 पावर प्लांट्स ऐसे हैं, कोल फायर्ड पावर प्लांट ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल भी कोयले का स्टॉक है ही नहीं है। ठीक है, बिल्कुल खाली है। अब देखिए, कोल अकाउंट्स फॉर मोर देन 70% ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, बिल्कुल सही बात है। एंड यूटिलिटीज़ अकाउंट फॉर अप्रॉक्सीमेटली 75% ऑफ द इंडियाज़ कोल कंजप्शन। बोलिए हाँ, बिल्कुल सही बात ये भी कही गई है। तो आइए हम लोग इस टॉपिक की तरफ बढ़ते हुए अपने टॉपिक में पहला जो सब टॉपिक है उसको उठाते हैं। सबसे पहला, किसी भी टॉपिक को जानने के पहले उसका रीज़न जाना ज़रूरी है। कोल शॉर्टेज तो हो रही है, ये सबको मालूम है, लेकिन क्यों हो रही है? वाई इज़ देयर कोल शॉर्टेज इन इंडिया? देखिए, आपको एक बात जान के बड़ी हैरानी होगी कि इंडिया हैज़ 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं इंडिया के पास। 4th लार्जेस्ट मतलब 1 2 3 रैंकिंग करें ऑल ओवर वर्ल्ड में तो इंडिया के पास 4th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स हैं। लेकिन इसके पश्चात भी इंडिया इज़ द वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ द कोल। ठीक है, इंडिया का जो 3/4 इलेक्ट्रिसिटी होता है, जो डिमांड होती है इसकी इलेक्ट्रिसिटी की 3/4 की, 3/4 की, वो किससे फुलफिल होती है? फुलफिल होती है कोल से। इन अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के अनुसार जो पब्लिश की है CRISIL ने, द एशियन कोल प्राइस मतलब ग्लोबल कोल प्राइस की बात यहाँ पे कर रहे हैं, आर एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू टू राइज, अभी भी बढ़ रही हैं, 40% तक बढ़ चुकी हैं और आने वाले भविष्य में ये बढ़ती चली जाएंगी। द कोल इन्वेंट्री एट इंडियन थर्मल प्लांट्स इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव ग्रेजुअली ओनली बाय मार्च 2020। और ये कंडीशंस कब ग्रेजुअली थोड़ी इम्प्रूव होंगी थर्मल पावर प्लांट की? ये इम्प्रूव होगी मार्च 2022 के बाद। लेकिन मार्च 2022 अभी 7-8 महीने दूर है। अगर हम अभी की बात करते हैं तो पावर प्लांट्स आर स्ट्रगलिंग टू मीट द सर्जिंग डिमांड फॉर पावर प्रोडक्शन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी रिबाउंड फ्रॉम द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक। तो इस टाइप के जो जितने भी हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं जहाँ से कोयले के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, उनकी डिमांड फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। कोयले है नहीं, तो वो लोग डिमांड फुलफ़िल करने में थोड़ी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि और ख़ासकर जब हमारा सेकेंड फेज़ ख़त्म हुआ है कोविड-19 का, जब देश सेकेंड वेव के बाद थोड़ा खुला है, तो उसके बाद इनको थोड़ा दिक्कत हो रही है डिमांड को फुलफ़िल करने में। तो यहाँ से 2 बातें क्लियर हो गई। पहले तो प्राइस है, प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है और कोविड-19 के बाद जो डिमांड अचानक से सर्ज की गई है उसको पावर प्लांट्स कंपनसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ से आपको थोड़ा एक रफ आइडिया लग गया होगा कि क्यों कोयले की शॉर्टेज हो रही है ऑल ओवर इंडिया में। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे 3 फैक्टर को लेकर चलेंगे, वो हरदम आप लोग याद रखिएगा। पहला है सर्ज इन इंडस्ट्रियल पावर डिमांड। इंडस्ट्रियल पावर डिमांड में अचानक से पावर सप्लाई का कंजप्शन काफ़ी हाइक हो गई है। दूसरा है राइजिंग ग्लोबल कोल प्राइस, कोयले के जो भाव है विश्व स्तरीय मार्केट में काफ़ी इसके बढ़ गए हैं। और तीसरा है रेनफॉल, लो प्रोडक्शन एंड स्टॉक अकोमुलेशन। ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको, अगर आप आंसर राइटिंग करते हो, अगर आपको इस आर्टिकल में कुछ लिखने को आता है, तो आप बेसिकली 3 पॉइंट याद रखना। सर्ज इन इंडस्ट्रियल पावर डिमांड, दूसरा है राइजिंग इन ग्लोबल कोल प्राइस और तीसरा है हैवी रेनफॉल, लो प्रोडक्शन एंड स्टॉक एक्यूमुलेशन। तो आइए सबसे पहले हम लोग
पहला टॉपिक की बात करते हैं, पहले पॉइंट की बात करते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट है, सर्ज इन इंडस्ट्रियल पावर डिमांड। जैसे ही amid the second wave of the COVID-19 pandemic in India, the industrial power demand witnessed a surge in the country। जैसे ही कोविड-19 पैंडमिक ख़त्म हुआ उसके बाद इंडिया में देखा गया कि जो इंडस्ट्रियल पावर है उनकी वहाँ पे डिमांड बढ़ गई। ठीक है, इंडस्ट्रियल पावर डिमांड विटनेस्ड अ सर्ज इन द कंट्री, मतलब एक पीक पे डिमांड चली गई कि उनको पावर कंजप्शन एकदम पीक पे चला गया। स्टेट्स सच एज गुजरात, कुछ राज्य ऐसे थे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनका कंजप्शन, पावर कंजप्शन की बात कर रहे हैं, इनका कंजप्शन 13.9% से 21% बढ़ गया इन 3 मंथ्स एंडिंग सितंबर 2021। मतलब जून जुलाई, अगर जुलाई से कहते हैं जुलाई अगस्त सितंबर, इन 3 महीनों में जो कुछ राज्य ऐसे थे गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, इनका जो पावर कंजम्पशन था वो 13.9% से बढ़कर 21% तक चला गया। ठीक है, अगर हम ये डाटा भी किस तरह की डाटा पॉस्को ने दिया है, पावर सिस्टम ऑपरेशन ऑफ कॉरपोरेशन। ठीक है, पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन। अब देखिए, एक बात तो ये है कि इनका जो कुछ राज्य हैं उनका जो पावर कंजप्शन है वो बढ़ गया, अचानक से बढ़ गया 13.9% से 21% तक। The addition of 28.2 million household is also adding to the surge in power demand, touching 200 gigawatt during the COVID-19 pandemic। ठीक है, अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर की बात करें जो कि फाइनेंशियल ईयर 2021 का था, अगर हम उसकी मार्च की बात करते हैं, the agriculture and the residential sector were reported as the key drivers of the power consumption after the first wave of COVID-19। Okay, in August 2021, India has reported 124 billion units of power consumption। अगस्त 2021 में इंडिया हैज़ रिपोर्टेड 124 बिलियन यूनिट्स ऑफ पावर कंजम्पशन। अगर इसको हम लोग अगस्त 2019 से कंपैरिजन करते हैं तो 106 बिलियन था अगस्त 2019 में, 106 बिलियन था। अगर हम 2 साल बाद कंपेयर करते हैं 2021 में, तो इंडिया अगस्त में केवल 124 बिलियन यूनिट ऑफ पावर को कंज्यूम कर रहा था। दिस अकाउंट्स फॉर एन अप्रॉक्सीमेटली 17% जंप इन पावर कंजप्शन कंपेयर टू 2019। अगर पिछले हम परसेंटेज चेंज की बात करते हैं तो 2019 से 2021 के बीच में 17% का जंप देखने को मिला है इन टर्म्स ऑफ पावर कंजम्पशन। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, ठीक है, जिसकी वजह से कोल का शॉर्टेज हो रहा है इंडिया में। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, हमारा जो दूसरा पॉइंट था, राइजिंग ग्लोबल कोल प्राइस, विश्व स्तरीय मार्केट में कोयले के दामों का बढ़ना। ठीक है, द वाइडनिंग प्राइस गैप बिटवीन ग्लोबल कोल प्राइस एंड डोमेस्टिक कोल प्राइस हैज कॉज्ड द बायर टू अवॉइड इम्पोर्ट्स। एक काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला है विश्व स्तरीय कोयले के मार्केट में और एक डोमेस्टिक कोयले के मार्केट में। ठीक है, दोनों के प्राइजेस में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिला है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंपोर्ट्स भी काफ़ी अफेक्टेड हुआ है। ठीक है, इंडिया कोयला मंगा ही नहीं रहा, इंडिया कोयला इंपोर्ट कर ही नहीं रहा, क्योंकि डोमेस्टिक में प्राइस कुछ और चल रही हैं और ग्लोबल लेवल पे प्राइस कोयले की कुछ और चल रही हैं। अगर हम बात करें कि डोमेस्टिक कोल प्राइसेस को मैनिपुलेट कौन करता है, कौन डिसाइड करता है, तो कोल इंडिया लिमिटेड डिसाइड कर दी है कंट्री में। ठीक है, दो डोमेस्टिक कोल प्राइसेस आर डिसाइडेड बाय कोल इंडिया लिमिटेड इन द कंट्री, हाउएवर द ग्लोबल कोल प्राइसेस हैव बीन राइजिंग स्टेपली ओवर द लास्ट ईयर। लेकिन देखिए, इंडिया में तो डोमेस्टिक कोल प्राइसेस को कोल इंडिया लिमिटेड डिसाइड करती है, लेकिन अगर हम ग्लोबल की बात करें, ग्लोबल कोल प्राइसेस की बात करें तो लगातार बढ़ रही हैं, पिछले साल से ही बढ़ रही हैं। एशिया's coal price benchmark hit a record high, registering an increase of 40%, while India import falling to the smallest in at least 2 years। अगर हम एशिया की कोल प्राइस की बात करें तो वो अपने रिकॉर्ड चरम सीमा पर चल रही है, उनकी प्राइस 40% इंक्रीज हो चुकी है। वहीं इंडिया के लिए अगर ग्लोबली मार्केट में कोयले का दाम बढ़ेगा, तो हमने शुरुआत में बताया था कि इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल, तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया इंपोर्ट कर ही नहीं पाएगा कोल का, और ये पिछले 2 सालों में सबसे कम इंपोर्ट इंडिया ने किया है।
अब देखिए, द राइजिंग कोल प्राइस हैव कॉस्ट अ शार्प फॉल इन इम्पोर्ट। ऑब्वियस सी बात, हमने आपको बता दिया कि ग्लोबल ग्लोबल कोल की प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है, प्राइसेस में काफ़ी इजाफा हुआ है। तो उसकी वजह से इंडिया की जो इंपोर्ट करते थे कुछ सर्टेन अमाउंट, उस अमाउंट में भी काफ़ी डिक्लाइन देखने को मिला है। ओके, तो ये बात हो गई राइजिंग ग्लोबल कोल प्राइस की। दो बातें हम लोग कवर की, सर्ज इन इंडस्ट्रियल पावर डिमांड, और दूसरा है राइजिंग ग्लोबल कोल प्राइस। अब हम बात करते हैं एक और कंडीशन यहाँ पे है, हैवी रेनफॉल, लो प्रोडक्शन एंड स्टॉक अक्यूमुलेशन। इन दोनों के अलावा एक और रीज़न है जो हम लोग यहाँ बात करने वाले हैं, हैवी रेनफॉल की। अपार्ट फ्रॉम इंडिया सर्ज इन इंडस्ट्रियल पावर डिमांड एंड राइजिंग ग्लोबल कोल प्राइजेस, अदर की रीज़न फॉर कोल शॉर्टेज इन द कंट्री आर लोअर कोल स्टॉक। मतलब कोयले का जो स्टॉक था काफ़ी कम था, ठीक है, ड्यूरिंग द अप्रैल जून 2021, ठीक है। और उसके बाद स्थिति और ख़राब कैसे हो गई, जब हैवी रेनफॉल्स होंगे कोल बियरिंग एरियाज़ में ड्यूरिंग अगस्त सितंबर 2021। इसके चलते लोअर प्रोडक्शन हुआ और लोअर लेसर डिस्पैच ऑफ कोल फ्रॉम द माइंस, और माइन से कोयले का डिस्पैच भी काफ़ी कम हुआ। तो 3 टॉपिक हैं, अगर आप इन 3 सिस्टम को, 3 टर्म को समझेंगे तो आपके लिए पूरा टॉपिक समझना काफ़ी आसान हो जाएगा। पहला तो ये हो गया कि अचानक से इंडस्ट्रियल पावर डिमांड सर्च कर गई, बढ़ गई। दूसरा ये था कि ग्लोबल मार्केट में कोयले के दाम काफ़ी बढ़ गए। अगर एशिया की बात करते तो 40% बढ़ गया। अगर ग्लोबल लेवल पे कोयले का दाम बढ़ गया तो इंडिया, ऑब्वियस सी बात है, इंडिया इज द सेकेंड इम्पोर्टर ऑफ द कोल इन इंडिया, सॉरी ऑल ओवर द वर्ल्ड, सेकेंड लार्जेस्ट। तो जहाँ पे ग्लोबल कोयले की प्राइसेस इतनी 40% इंक्रीज़ कर रही हैं, तो ये ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है कि इंडिया इंपोर्ट काफ़ी कम करेगा। मतलब उतना अमाउंट ऑफ कोल वो मंगा ही नहीं पाएगा, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कोयले के दाम काफ़ी बढ़ चुके हैं। और तीसरा था रेनफॉल की वजह से डिस्पैच नहीं कर पाए, ठीक है, माइन से कोयला लेके मतलब निकाला ही नहीं जा पाया, ठीक है। अब देखिए, हम बात करने वाले हैं अब कि क्या इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पावर जनरेशन और इंडस्ट्रीज़ में। On October 4, 2021, a widening gap of more than 4 gigawatt was reported between available electricity supply and peak demand, as per the power ministry. ठीक है। However, power shortage or outages are unlikely. The Union Power Minister R.K. Singh said that coal shortage in India is expected to last for next 5 to 6 months, but there will be no need for cutting the power supplies. We are closely monitoring the coal supplies, he said. तो यहाँ पे मिनिस्टर हैं, यूनियन पावर मिनिस्टर R.K. सिंह, उन्होंने ये कहा कि हाँ, मानते हैं कि कोल शॉर्टेज है, और ये कोल शॉर्टेज करीबन 5-6 महीनों के भीतर ख़त्म नहीं होगी। मतलब आप मान के चलिए मैक्सिमम 5 to 6 मंथ लगेंगे कोयले का डिमांड को स्टेबलाइज होने में, ठीक है। तो लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसी बात नहीं है कि अगर कोयले की शॉर्टेज है तो उसकी वजह से हम लोग पावर कट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हम इस पूरे मुद्दे को हम लोग क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करते हैं, हाउएवर अ डीपनिंग शॉर्टेज ऑफ कोल शॉर्टेज इन द कंट्री कुड लीड टू द इंडस्ट्रीज फेसिंग इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज विच कुड इन टर्न हैम्पर इंडियाज इकोनॉमी रिवाइवल आफ्टर द कोविड-19 पैंडेमिक, इंक्लूडिंग सम बिजनेसेस टू डाउन स्किल प्रोडक्शन सच एज स्टील, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी सेक्टर एक्सेट्रा। तो ये जितने सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पे बेसिकली इनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, इनको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखिए, शॉर्टेज होगा तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की पावर सप्लाई में कमी देखने को मिलेगी, कटौती देखने को मिलेगी। उनको रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाएगी, जिसकी बदौलत उनको रेगुलर मैन्युफैक्चरिंग, जैसे स्टील की मैन्युफैक्चरिंग करने में दिक्कत आएगी। तो कहीं ना कहीं, और वैसे भी अभी इकनॉमी इंडिया की रिवाइव हो रही है कोविड-19 के बाद। अगर ऐसा चलता रहा तो सिचुएशन और भी ख़राब हो सकती है। अगर हम इसकी और कुछ पॉइंट की बात करें क्या इम्पैक्ट हो सकता है, देखिए, यहाँ पे वास्ट पॉपुलेशन है एंड अंडर डेवलप्ड एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, द पावर शॉर्टेज विल बी एक्यूट। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए, वे फॉरवर्ड टू एड्रेस कोल शॉर्टेज इन इंडिया, द पावर एंड रेलवे मिनिस्ट्री
कोल इंडिया लिमिटेड, पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन एंड द सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी हैव कॉन्स्टिट्यूटेड एन इंटर मिनिस्ट्रियल टीम। इतने सारे मिनिस्ट्रीज़ ने एक टीम बनाई है मॉनिटर करने के लिए कि सप्लाई थर्मल पावर प्लांट्स में कोल की सप्लाई प्रॉपरली हो रही है कि नहीं हो रही है। द गवर्नमेंट हैज़ डेडिकेटेड थर्मल प्लांट्स टू बूस्ट देयर कोल आउटपुट एंड प्रायोरिटाइज द सप्लाई ऑफ कोल टू प्लांट्स विथ लो लेवल ऑफ स्टॉक। तो गवर्नमेंट ने यहाँ भी कहा कि जिस पावर प्लांट में कोल की आवश्यकता ज़्यादा है तो पहला प्रायोरिटी हम लोग उसको देंगे, फिर हम लोग बाद में धीरे धीरे देखते रहेंगे। और कहीं ना कहीं आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो कोल वाली सिचुएशन है करीबन 5 to 6 मंथ चलेगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक रफ आइडिया लग गया होगा कि व्हाट इज़ द बेसिक कंडीशन, मतलब सिचुएशन किस किस वजह से इंडिया में कोल का शॉर्टेज हो रहा है। पहला तो है कि इंडस्ट्रियल पावर डिमांड में अचानक से हाइक हो गया, दूसरा है राइजिंग ग्लोबल कोल प्राइस, और तीसरा हो गया हैवी रेनफॉल, लो प्रोडक्शन एंड स्टॉक अक्यूमुलेशन। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।